नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं मोहला मानपुरम बगड़ चौकी अपडेट। मैं मुरली यादव। मोहला की सड़क समस्या को लेकर अब युवा आगे आ गए हैं। जिला मुख्यालय मोहला की जर्जर सड़कों से परेशान होकर युवा पलटन शक्ति ने आज सड़कों पर एक अनोखा रैली निकाली। यह रैली बस स्टैंड से होकर फुआरा चौक होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक निकाली गई। रैली में सांसद, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक जी का मुखौटा लगाकर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। उन्होंने सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द सड़क सुधार की मांग की और युवा पलटन ने मोहल्ला के सभी व्यापारियों के पास जाकर उनके साथ मैं जिम्मेदार हूँ हार और तिलक के साथ व्यापारी लोगों का भी स्वागत किया। इसके बाद युवाओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि जिला मुख्यालय की सड़कों की हालात इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम किसी एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। ज्ञापन में युवाओं ने साफ कहा कि यह जल्द ही सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। युवा पलटन शक्ति मोहला ने यह भी चेतावनी दी कि सड़क समस्या को हल करने तक वे लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों, तो आगे वीडियो में देखिए युवा पलटन शक्ति मोहला के मुख्य सदस्यों से बात किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जी, आज पलटन के लोग मोहला की सड़कों पर रैली लेकर के निकले हो, क्या विषय को लेकर? आज के दिन हमने ये चुना है कि ना केवल पलटन बल्कि मोहला के सारे प्रताड़ित युवा जो पिछले कई समय से हम इंतजार कर रहे थे कि मोहला की स्थिति में सुधार होगा। बहुत लंबे समय तक हमने उम्मीद की हमारे जनप्रतिनिधियों से, इसके अलावा हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं मोहला के, इसके अतिरिक्त जो व्यापारी हैं, ये सभी स्वयं को मोहला के प्रतिनिधि मानते हैं। हर चौथे दिन आप किसी न किसी व्यक्ति का फोटो एक बड़े नेता के साथ देखेंगे जिसमें वो क्लेम करते हैं कि वो ऐसी स्थिति पे हैं कि वे कहीं न कहीं अपने दम पर मोहला की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। लगभग 1 साल हो गया है हम लगातार मोहला के विभिन्न मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा सड़क का है। पिछले वर्ष में भी हमने सड़क के मुद्दे को लेकर ऐसी एक रैली की थी जिसमें खाना पूर्ति के नाम पर सिर्फ एक लेयर डामर की बिछा दी गई थी। वो सड़क भी लगभग 15 दिनों में टूट गई थी। आज लगभग 1 साल बाद तब हमें यह आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने में नई सड़क का निर्माण होना है, इसमें खाना पूर्ति वाली सड़क बनाई जा रही है। आज लगभग 1 साल बाद की ये स्थिति है हमारे पास कि मोहला में रोज 20 एक्सीडेंट्स होते हैं। सड़क से ज़्यादा गड्ढे हैं आज की स्थिति में मोहला में, और पानी जब भर जाता है तो सड़क और गड्ढा एक बराबर हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो गड्ढा कितना बड़ा है। रोज लगातार लोग गिर रहे हैं। 1-2 केसेस तो ऐसे हुए हैं कि उनको रायपुर रिफर करना पड़ा है इलाज के लिए। बाकी हाथ पैर तो आप सोच नहीं सकते इतने लोगों के टूट चुके हैं। जिला प्रशासन के जो लोग हैं, इसमें आप कलेक्टर महोदया को देख लीजिए या एसडीएम महोदय को देख लीजिए, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सभी कभी भी ना तो 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं ना तो पैदल ट्रैवल करते हैं। उनका एक ही काम है, अपने 4 व्हीलर कार में निकलेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे। पता नहीं उन्हें थोड़ी भी स्थिति का अंदाजा है कि नहीं, लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमने ये बात लगभग 3 से 4 बार उन तक पहुँचाई है पिछले 1 साल में कि मोहला की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। आज भी हम ये जो रैली निकाले, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भी वो आश्वासन ही देंगे। हमें ये पता है, फिर भी हमें घर में बैठे बैठे शर्म आ गई कि इतनी बुरी स्थिति कैसे हो सकती है। मोहला का हर व्यापारी इसी रास्ते का प्रयोग करके अपने व्यापार करने के लिए अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन इन व्यापारियों को आज तक शर्म नहीं आती कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मोहला की स्थिति के लिए थोड़ा आगे बढ़ें। उसका एक विशेष कारण यह भी हो सकता है कि मोहला का हर व्यापारी डरा हुआ है किसी न किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आने के कारण, या तो
मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, या तो वो बेशर्म हो चुके हैं, उन्हें अपने अलावा मोहल्ला की चिंता नहीं है, भले वो दर्शाते होंगे। इसके अलावा मोहल्ला के कई बुद्धिजीवी हैं, आप शाम को निकल जाइए, मोहल्ला के हर चौक पर पान ठेला और होटल में 5-6 बैठ के मोहल्ला को सुधारने की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बात करेंगे, कोई आगे आके काम नहीं करेगा। कई दिनों तक सारे युवा मोहल्ला की ऐसी स्थितियों को हमने देखी और आज सभी फ्रस्ट्रेट होके निकले हैं कि क्या पता अब हमारी इस बात को सुनकर थोड़ा शर्म इन जनप्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि के नाम पे आप ये देख लीजिए, हम सरपंच की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, हम हमारे विधायक महोदय की बात करें, चाहे हमारे सांसद महोदय की बात करें, जब से मोहल्ला जिला मुख्यालय बना है लगातार किसी मंत्री या किसी न किसी अलग अलग पार्टियों के नेता का आगमन मोहल्ला में होते रहता है, लेकिन कोई इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। सामने में स्कूल है, बच्चे रोज मैले कपड़ों के साथ स्कूल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल है, यहीं पास में हॉस्पिटल है, 100 मीटर के रेडियस में सारे प्रमुख संस्थान आपको यहाँ दिख जाएंगे, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है, ना प्रशासनिक अधिकारियों पर, ना शासनिक अधिकारियों पर। इस बात का सिर्फ ध्यान हम आम लोगों में और इन पर इस ध्यान को आकर्षित करने के लिए आज निकले हुए हैं। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत शर्म इनको आएगी और आगे बढ़ेंगे। इस बात को हम मान के चल रहे हैं कि इसके बाद भी वो हमारा मजाक ही उड़ाएंगे, जो कि वो आज तक करते आए हैं। चूंकि वो नहीं निकले हैं, इसलिए आज हमको निकलना पड़ा। आगे अगर इसमें काम नहीं होता है तो क्या आप लोगों की रुपरेखा है? देखिए, इसके बाद की स्थिति ये है, हमारे सारे साथियों का यही कहना है कि ये आखिरी शांति प्रदर्शन हमारा था। इस शांति प्रदर्शन के बाद हम फिर से, हमें पता आश्वासन नहीं दिया जाएगा, इस बार हम उस आश्वासन की समय सीमा की मांग करेंगे। एक लेटर हमारे पास आया हुआ था, दिखाएंगे क्या? कोई दिखाना चाहूँगा। पिछले साल जब दिसंबर के महीने में हम सभी ने प्रदर्शन किया था, तो हमें एक आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने के अंदर, मतलब लगभग फरवरी से मार्च के बीच में सड़क बन जाएगी, और इसलिए हमने प्रदर्शन पे अपने रोक लगाई थी। ये एक लेटर है, ये टेंडर निकाला गया है, 80 लाख रुपए का टेंडर है मोहल्ला मानपुर चौकी जिला में सड़क निर्माण के लिए। इस टेंडर को स्वयं डेवलपर्स जो भिलाई के हैं, इन्होंने ये टेंडर को 18.27% के बिलो प्राइस पे इस टेंडर को जीता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि 80 लाख रुपए की रोड को सिवान डेवलपर्स ने ये कहा है कि वो 65 लाख रुपए में बना कर देंगे। ये सिर्फ मोहल्ला की रोड नहीं है, मोहल्ला मानपुर चौकी जिला की रोड की बात हो रही है। तो हो सकता है हमारे मोहल्ला के हिस्से में सिर्फ 1/3 आए इसका। अब 80 लाख रुपए की रोड का पहले से कम होकर 65 लाख रुपए हो गया। उस 65 लाख रुपए का भी तीसरा हिस्सा मोहल्ला को मिलेगा, जो कि 20-22 लाख रुपए ही होगा। 20-22 लाख रुपए में किस प्रकार की रोड का निर्माण होगा, ये आप स्वयं समझदार हैं। कैसी रोड का निर्माण होगा? हम सिर्फ रोड निर्माण नहीं चाहते, हम गुणवत्तापूर्ण रोड निर्माण चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पिछले बार हम प्रदर्शन के लिए निकले, हम इस बार भी उसी प्रदर्शन के निकले और हर साल हम यही करते रहे। हमारा काम नहीं है। इसके लिए हमने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को चुना है, जो कि आज अपने घर में बैठे हुए हैं। पता नहीं उन्हें किस बात का डर है, लेकिन हम अभी बस ये चाहते हैं कि पहला काम तो यह है कि सड़क ऐसी स्थिति में आए। आज की स्थिति यह है कि बीमा कराने की नौबत आ गई हर व्यक्ति को जो यहाँ पे गाड़ी चला रहा है। रोज 10 से 20 एक्सीडेंट है। इसके अलावा इस बात पे मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये टेंडर 25 मई को जारी किया गया था। 10 जून को ये टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया और इसकी समय सीमा दी गई थी 2 महीने की। इसका मतलब 9 अगस्त की स्थिति में यह रोड बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। इस टेंडर में यह भी लिखा गया है कि इसमें बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही 2 महीने समय दिया गया है। इसका मतलब बारिश का मौसम इंक्लूडेड था इस 2 महीने में। आज की स्थिति में 22 अगस्त हो चुका है, ना इस टेंडर पर किसी भी प्रकार का कोई काम हुआ है और ना हमें उम्मीद है कि आगे कोई काम होगा। और हमें यह भी भय है कि 80 लाख रुपए का टेंडर जब 22 लाख रुपए सिर्फ मोहल्ला के हाथ में लगेगा तो किस गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण होगा, आप सब समझ सकते हैं। अगर मेरा संदेश किसी भी समझदार व्यक्ति तक जा रहा है, अगर वो स्वयं को समझता होगा कि उससे मोहल्ला की थोड़ी सी भी चिंता है, तो थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो मोहल्ला की ऐसी स्थिति बुरी रहेगी। थोड़ा सा अपनी राजनीतिक पक्ष और विपक्ष को थोड़ा साइड में करिए और सिर्फ मोहल्ला की तरक्की के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको यहीं रहना, हमको यहीं रहना है। हर 5 साल में सरकार बदल जाएगी, हर 2 साल में प्रशासनिक अधिकारी बदल जाएंगे, लेकिन आप और हम 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, आगे भी रहना है, तो हमें मोहल्ला को अच्छा बनाए रखना होगा। आपका नाम? महेश पांडे।